हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है cos a प्लस बी sin a प्लस बी को प्रूफ करने में, तो मैं इसे आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूं बहुत ही सिंपल भाषा में। और जहां तक कि मैं 10th का ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा केवल, तो देखिएगा, समझना है। थ्योरम है, कहता है कि cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, तो अभी मैं इसको प्रूव करूंगा आप लोगों के बीच। सबसे पहले देखिए, फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो फंक्शन है a और b, दो एंगल है। तो अगर एंगल a की बात की जाए, तो अगर मैं एंगल a बनाऊं तो देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एंगल a है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। अब अगर एंगल b की बात होगी तो मुझे एक एंगल b भी बनाना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इसको बेस लेकर मैं एक एंगल और बनाता हूं, ये इसको मैं एंगल b ले लेता हूं, ठीक है। अब इस दोनों एंगल को अगर मैं मिला लूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ओके, ये पूरा एंगल a प्लस बी हो जाएगा ना। अब मुझे इस तीनों, ये जो तीनों रे है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको बांधना होगा, है ना। देखिए कैसे मैं इसे बांधूंगा। मैंने अभी बोला कि मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा 10th के ही कॉन्सेप्ट पे, और 10th में ट्रिगो में मैंने रेशियो में पढ़ा है भाई p बाई एच, b बाई एच और p बाई बी। तो उसके लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना होगा। तो चलिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा जिससे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। सबसे पहले ये जो बी एंगल के लिए मैंने इस पॉइंट पे लिया है, ये जो रे लिया है, इस पे कहीं एक पॉइंट ले लूं और इससे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर है। जिस पॉइंट पे ये इस लाइन रे पे गिरा है, वहां से एक परपेंडिकुलर बेस वाले पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट। और इस पॉइंट से एक तीसरा परपेंडिकुलर मैं यहां बेस पे इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं। मैं थोड़ा नेमिंग कर लेता हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो। इसको मैं यहां पे मान लेता हूं समथिंग O, इसको मान लेता हूं P, इसको मान लेता हूं Q, इसको मान लेता हूं R, इसको मान लेता हूं S। ओके, और एक परपेंडिकुलर मैं इस पॉइंट से इस पे ड्रॉ करता हूं यहां पे इस तरह से, और इसको मान लेता हूं T। ओके, अब मैं जो डाटा फिगर में बनाया है वो यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए सबसे पहले ROQ एंगल ROQ, ये रहा R, ये है O, ये है Q, ये इसको मैंने एंगल A लिया था। उसके बाद ये SOR जो है एंगल SOR, इसको मैंने Q लिया था। फिर मैंने इस दोनों एंगल को कंबाइन कर दिया, सॉरी इसको मैंने B लिया था, B लिया था, Q नहीं, B लिया था। इस दोनों एंगल को जब मैं जोड़ लिया, यानी एंगल ROQ और प्लस एंगल SOR करता हूं, तो इधर से ये A और ये B ऐड हो जाएगा। और देखिए स्टूडेंट कि एंगल ROQ और प्लस एंगल SOR क्या हो जाएगा, तो A प्लस बी हो गया है, A प्लस बी यानी यहां से यहां तक, तो इसका नाम SOQ हो जाएगा। तो यहां पुट कर देता हूं, एंगल SOQ जो है वो हो जाएगा A प्लस बी। ओके, उसके बाद मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट S सबसे ऊपर वाले रे पे लिया और वहां से परपेंडिकुलर OR पे डाला, है ना। और फिर R से Q पे परपेंडिकुलर, फिर S से P पे परपेंडिकुलर, फिर R से T पे परपेंडिकुलर। इस कंस्ट्रक्शन को आपको दिमाग में रखना होगा। मैंने इस तीनों रे को आपस में बांध दिया है राइट एंगल ट्रायंगल से परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके। ओके, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा TRQP। देखिए ये भी राइट एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा TRQP इज अ क्वाड्रिलेटरल,
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। ओके, क्वाड्रिलेटरल में देखिए गौर से, ये भी देखिए 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो बताइए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 हो तो चौथा एंगल ये जो है, ये एंगल ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री हो जाएगा by using the property of sum of all the interior angle of a quadrilateral is 360 डिग्री, ठीक है। अब TRQP एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी चारों एंगल इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल TRQP is 90, so it is a rectangle, so it is a rectangle। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और जैसे ही ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जैसे ही इक्वल होता है तो देखिए TR इक्वल हो जाएगा किसके, PQ के, ये साइड TR PQ के इक्वल हो जाएगा और TR पैरेलल भी हो जाएगा, TR जो है वो पैरेलल हो जाएगा PQ के, TR पैरेलल हो जाएगा PQ के। अब देखिए स्टूडेंट, जब TR पैरेलल हो रहा है PQ के तो TR पूरे OQ के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट रे है, तो जब एक पार्ट उसका पैरेलल है तो पूरा रे भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि TR पैरेलल होगा किसके, OQ के। ओके, TR पैरेलल हो गया OQ के। ओके, अब पहले मैं आपको यहां TRQP जो क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करा रहा था कि ये एक रेक्टेंगल होगा, तो इसका दूसरा अपोजिट साइड TP और RQ भी तो आपस में इक्वल होगा। तो यहां से देखिए TP इक्वल हो जाएगा किसके, RQ के। ओके, अब जब मैं बात करूं यहां पे कि भाई TR अगर OQ के पैरेलल है, TR अगर OQ के पैरेलल है और OR की अगर ट्रांसवर्सल है, OR इज ट्रांसवर्सल, OR इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जब OR ट्रांसवर्सल होगा तो देखिए स्टूडेंट कि एंगल TRO इक्वल हो जाएगा एंगल ROQ के, एंगल ROQ के, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेगा। तो देखिए ROQ कितना एंगल है, A है, यहां पे है, देखिए ROQ कितना एंगल है, A है, ठीक है स्टूडेंट। तो ROQ A है तो एंगल TRO क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये जो एंगल है TRO, ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ओके, फोकस कीजिएगा इस बात पे, A हो गया। अब देखिए स्टूडेंट कि एंगल SRO, एंगल देखिएगा ध्यान से कि एंगल SRO इक्वल टू 90 डिग्री है। क्लियर आपको दिख रहा होगा, एंगल SRO कितना है, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर ही मैंने SR खींचा था OR पे, है ना, तो 90 डिग्री है। अब इस SRO को मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल SRT, एंगल SRT प्लस एंगल TRO प्लस एंगल TRO इक्वल टू 90 है, तो मैं यहां 90 डिग्री पुट कर देता हूं। अब देखिए एंगल SRT प्लस एंगल TRO जो मैंने अभी निकाला है, TRO कितना है, A है, तो यहां TRO की जगह A पुट करता हूं, तो ये 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट। एंगल SRT कितना हो गया, 90 माइनस A हो गया, SRT यानी ये ऊपर वाला ये जो एंगल हो गया, ये स्टूडेंट हो जाता है कितना, तो 90 माइनस A हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम ट्रायंगल STR की बात करेंगे, STR, तो यहां लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल STR की अगर मैं बात करूं, STR की अगर मैं बात करूं, तो ट्रायंगल STR में मैं जानता हूं कि ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो दैट्स वाई देखिए ये जो एंगल है, एंगल RST प्लस एंगल STR प्लस एंगल SRT, ठीक है, SRT कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल RST प्लस एंगल STR कितना है स्टूडेंट, क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री, क्योंकि RT परपेंडिकुलर खींचा था मैंने, तो STR 90 डिग्री है, तो यहां मैं 90 डिग्री पुट कर देता हूं, प्लस एंगल SRT, देखिए SRT की वैल्यू मैंने अभी निकाल रखा है 90 माइनस A,
तो यहाँ 90 माइनस ए पुट करूंगा जो कि इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल आर एस टी प्लस ये हो गया कितना 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू हो गया 180 डिग्री स्टूडेंट। अब देखिए एंगल आर एस टी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं उधर ले गया तो माइनस 180 और माइनस ए को उधर ले गया तो प्लस ए। यहां देखिए स्टूडेंट एंगल आर एस टी का वैल्यू क्या आ गया, ए आ गया। आर एस टी ये वाला एंगल है स्टूडेंट और ये एंगल हमको आ गया ए। ओके, तो ये डाटा मैंने इस फिगर पे करा है। ओके, अब हम लोग प्रूव की ओर चलते हैं। तो मुझे प्रूव करना है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके स्टूडेंट, तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b है। LHS में मेरे पास cos a माइनस b है। ध्यान से देखिएगा, यहां cos a प्लस बी है, सॉरी cos a प्लस बी है। तो cos a प्लस बी यानी मेरा एंगल a प्लस बी है। तो यहां फिगर पे देखिए a प्लस बी जो एंगल है ये पूरा एंगल हो जाएगा ना a प्लस बी। ये a प्लस बी एंगल कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो ये a प्लस बी एस पी ओ बनाएगा, ट्रायंगल एस पी ओ राइट एंगल दैट p। ओके, अब ये पूरा एंगल अगर cos से लिया जाए यानी cos a प्लस बी, तो हमने 10th में पढ़ा है ना स्टूडेंट कि cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय एच होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि cos थीटा इक्वल टू होता है b बाय एच। अब देखते हैं कि ये a प्लस बी के लिए बेस कौन सा होगा। तो a प्लस बी अगर ये एंगल है और ट्रायंगल है मेरा SPO, तो एंगल ये जो थीटा है इससे सटा हुआ साइड बेस होता है यानी हो जाएगा OP। ठीक है, तो बेस मेरा हो गया क्या, OP। बाय हाइपोटेनस की अगर बात की जाए तो हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड होता है यानी SO हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहां पे हो गया SO। ओके स्टूडेंट, अब देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस OP बाय SO है, दैट्स वाई मैं यहां पे OP बाय SO लिख लेता हूं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए OP को, यहां पे मेरा OP है, ये अगर OP है तो OP को मैं लिख सकता हूं OQ माइनस PQ। अगर इस पूरे OQ में PQ माइनस कर लेता हूं तो OP ही बचेगा। तो OQ के जगह मैं लिखता हूं OP के जगह मैं लिखता हूं OQ माइनस PQ। बाय नीचे SO है तो SO को मैं रहने देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सेपरेट कर लेता हूं। देखिए जैसे ही मैं इसे सेपरेट करूंगा तो लिख सकता हूं OQ बाय SO माइनस PQ बाय SO। ओके, अब देखिए OQ बाय SO की बात करूं तो ये हो गया OQ बाय SO इनटू, अब देखिए स्टूडेंट OQ कहां पे है, तो OQ ये है, ये पूरा OQ है। तो देखिए आपकी OQ से ना कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो OQ से OQR केवल एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है OQR। ओके स्टूडेंट, अब देखिए OQ का, अगर OQR राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस कौन सा होगा, OR हो जाएगा हाइपोटेनस। तो मुझे क्या करना है, इसको कॉरेस्पॉन्ड करना है उसके हाइपोटेनस से, ऐसा रिलेशन मैं बनाऊं। तो इस रिलेशन को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि OR बाय OR जो कि इसका हाइपोटेनस था उससे मैं ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा। OR से OR कैंसिल ही हो जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इस एक्सप्रेशन पे। तो माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब देखिए PQ यहां पे स्टूडेंट, PQ से कोई ट्रायंगल बनता है क्या, नहीं बनेगा। तो PQ को मैं रिप्लेस करता हूं, देखता हूं PQ किसके इक्वल है। तो मैंने आपको बताया है कि PQ जो है वो TR के इक्वल है। तो PQ अगर TR के इक्वल है तो PQ की जगह मैं TR लिख सकता हूं स्टूडेंट, PQ जो है वो TR के इक्वल है। बाय SO है तो SO लिख देता हूं इनटू। अब देखिए कि क्या TR से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो देखिए TR से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है TRS जो 98T है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए TR में अगर राइट एंगल ट्रायंगल STR है तो इसका हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस है SR। एकदम ध्यान रखना है कि हमें हाइपोटेनस को, उस ट्रायंगल के हाइपोटेनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाइपोटेनस SR है तो मैं SR को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कट जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं देगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट कि OQ बाय SO इंटू OR बाय OR माइनस TR बाय SO इंटू SR बाय SR, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में बस थोड़ा सा मुझे इफेक्ट डालना है। ऊपर में OQ इंटू OR है तो मैं ये लिख देता हूं, और नीचे में देखिए स्टूडेंट
यहां SO बाय OR है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, SO इधर है इंटू OR, इसको आप केवल इस तरह से पलट ले, ठीक है। यहां देखिए नीचे में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, सॉरी क्लोजर नहीं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में A इंटू बी करें या B इंटू ए करें, बात उतना ही होना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। A इंटू बी भी उतना ही होगा जितना B इंटू ए होगा। तो उसी से देखिए स्टूडेंट, फिर से देखिए, आप फोकस कीजिए, ये SO और OR को केवल रिप्लेस कर लेना, चेंज, इसका जो सीट है मींस प्लेस है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहां OR हो जाएगा और यहां पे SO हो जाएगा, माइनस ऊपर में देखिए इधर भी वही है TR इंटू SR, नीचे यहां भी आपको सीट केवल चेंज कर देना है, SO को SR के पोजीशन पे और SR को SO के पोजीशन पे। तो यहां SR और यहां SO कर लेता हूं। यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया मैंने मल्टीप्लिकेशन का कि भाई A इंटू बी इक्वल होता है B इंटू ए के। ओके, अब देखिए OQ बाय OR है, चलिए देखते हैं ट्रायंगल मेरा OQ और OR कहां है। OQ ये रहा पूरा OQ और ये है OR, ट्रायंगल है ORQ। यहां पे देखिए मैं इस तरह से ट्रायंगल बनाता हूं आपको, सॉरी, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एंगल A है, ये है O, ये है Q और ये है R, और आपको दिया हुआ है OQ बाय OR, OQ ये रहा और OR ये रहा। तो देखिए स्टूडेंट, ये अगर थीटा है तो OQ बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए लिख सकता हूं। ओके स्टूडेंट, इनटू, अब देखिए OR बाय SO है, तो चलिए देखता हूं OR कहां है, ये रहा OR और ये रहा SO। देखिए स्टूडेंट, OR ये है और SO ये है, 90 डिग्री ये है, तो थीटा यहां पे क्या है, B है थीटा। तो थीटा के लिए अगर B की लूं तो OR क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और SO हाइपोटेनस हो जाएगा। तो फिर से बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस B हो जाएगा। तो यहां पे ये कॉस B हो गया, माइनस, अब देखिए TR बाय SR है, TR कहां है, तो TR ये रहा TR, अब बाय SR ये रहा। तो TR ट्रायंगल STR की बात करूं, देखिए मैं यहां पे बनाता हूं, ये छोटा सा ट्रायंगल था तो मैं इसे थोड़ा जूम करने के लिए, यहां ये हो गया S, ये है T और ये है R है, ये एंगल थीटा है, A दिया हुआ है और हमको निकालना है TR माइनस SR। तो TR ये रहा और SR ये रहा। इस एंगल की बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, दैट्स वाई यहां पे साइन A हो जाएगा इंटू SR बाय SO है। देखिए स्टूडेंट, SR बाय SO है। तो अब देखते हैं SR ये रहा और SO कहां है, तो SO ये है, पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, SR ये है और SO ये है, और एंगल कौन सा है, तो B है, यहां पे ये एंगल B है। तो B के लिए SR परपेंडिकुलर होगा और ये SO हाइपोटेनस होगा, तो B के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन B हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां पे मैं साइन B पुट कर देता हूं और देखिए कि हमारा जो थ्योरम था कि भाई cos A प्लस B का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B के, जो कि प्रूव हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहां पे समझ में नहीं आता है वहां वीडियो को रोकें और आराम से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने यहां केवल 10th का कॉन्सेप्ट यूज किया है इस थ्योरम को प्रूव करने में। थैंक यू।